चुनौती रहेगी उनके सामने, क्योंकि खारबाव टीम इस सीजन में बहुत बढ़िया खेल पेश कर रही है। पिछले सीजन में भी खारबाव टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पिछले सीजन में उन्होंने बाली ट्रॉफी को जीता था, और इस सीजन की यदि हम बात करें तो केके ट्रॉफी की विजेता टीम है साइश खारबाव। करण पाटिल स्ट्राइक लेने की तैयारी में, उनके लिए फील्डिंग की जमावट। एक शॉट थर्ड मैन है, ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया है, कवर में एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर रखा गया है, और मिड ऑफ की दिशा में भी खिलाड़ी है, शायद उस खिलाड़ी को वहां से हटाया जा रहा है। जी हाँ, मिड ऑफ पर सुदर्शन नजर आ रहे थे, उनको एक्स्ट्रा कवर की तरफ अब रखा गया है। लॉन्ग ऑफ, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ की तरफ वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड में एक डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी है, मिड ऑन सर्कल के अंदर है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर, और एक शॉर्ट फाइन लेग। तो यह है फील्डिंग की जमावट। पहली गेंद लेकर इस मैच की अविनाश। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रखा था, वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद से शुरुआत। बैट्समैन पहुंचना चाह रहे थे गेंद की तरफ, ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। तो डॉट गेंद से शुरुआत की है इस मैच की कप्तान अविनाश शेळके ने। पोगाव टीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है इस सीजन में। पोगाव में जो टूर्नामेंट हुआ था लेट महेश बार्शी कप, उसको जीता उन्होंने। इस बार गेंद हवा में है, सीधे फील्डर के पास, सरल अवसर और कोई गलती नहीं वहां पर। तुषार शेळके ने लपका है कैच, विकेट का पतन, 0 पर पहला झटका लगता हुआ खारबाव टीम को। सामने हालांकि थोड़ा सा मुश्किल बना दिया उस कैच को तुषार ने, थोड़ी सी कलाबाजी जरूर दिखाई, लेकिन कैच ड्रॉप नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है पोगाव टीम के लिए। और बिना कोई रन बनाए पेविलियन में लौटते हुए बैट्समैन करण पाटिल ने, बैट्समैन अक्षय क्रीज पर पहुंचते हुए, सामने फील्डर रखा गया था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और बिल्कुल फुलर लेंथ गेंद सामने खेलने के लिए मजबूर किया बैट्समैन को। बल्लेबाज गेंद को नीचे नहीं रख पाए, ड्राइव किया था लेकिन हवा के रास्ते गेंद को खेला था, और सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे। तो ये खराब शुरुआत देखने को मिल रही है साइश खारबाव टीम की। स्ट्राइक इस समय प्रणय के पास, जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बैटिंग करते हैं, और अक्षय भी एक बेहतरीन उम्दा स्ट्रोक प्लेयर। इस बार खुद कर निकाला है, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, सामने फील्डर मौजूद है तुषार के रूप में, सिंगल वहां पर लेते हुए बैट्समैन। पहला रन इस मैच का स्कोर कार्ड पर लगता हुआ, खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से बैट्समैन प्रणय पाटिल का। दोनों टीमें काफी पहले यहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खेल देखा भी होगा। पिछला मैच जिस तरह से घटा, काफी सारे रन्स बनाए गए थे सोना देवी टेमगढ़ टीम के बल्लेबाजों द्वारा, उसको देखते हुए जरूर बल्लेबाजों के मन में ये एक चीज रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने हैं। इस बार फुल टॉस है लेकिन थोड़ा सा मिस हिट। ओह, शानदार कैच, एक और जबरदस्त कैच तुषार शेळके द्वारा, एक और विकेट का पतन। शून्य पर आउट हुए हैं अक्षय पाटिल। हालांकि गेंद फुल टॉस मिली थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, गैप में खेलना जरूरी था, दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, उसमें से एक के हाथ में आप जब कैच थमा देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, फुल टॉस गेंद जरूर बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो लेट हो गए स्ट्रोक में, और उस वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। तुषार की यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं लेकिन आगे दौड़ते हुए उन्होंने ये कैच समाप्त किया है। तो दोनों भी बल्लेबाजों को आउट करने में तुषार की बड़ी भूमिका रही है। अविनाश गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके भाई तुषार कैचेस लपक रहे हैं। क्या ये किनारा लगा है? जी हाँ, बल्लेबाज निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर। एक और करारा झटका, प्रणय भी लौटते हुए पेविलियन में।
इस पहले ओवर में कप्तान अविनाश द्वारा, और अविनाश ने कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर का पूरी तरह से विनाश कर दिया है। ऊपरी क्रम के तीनों भी बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो चुके हैं, सिर्फ 1 रन बना है और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। खारबाव टीम की बहुत ही खराब शुरुआत देखने को मिल रही है। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद थी और उसको ड्राइव करना चाहते थे, हवा में उठाना चाहते थे सामने, लेकिन बल्ले का चुंबन लेकर गेंद चली गई थी सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। इस तरह से प्रणय पाटिल आउट हुए। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं सिद्धार्थ। पराग और सिद्धार्थ की जोड़ी इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग सुदर्शन शेळके द्वारा। देखिए अविनाश, तुषार, सुदर्शन, ये तीनों भी भाई एक टीम में खेल रहे हैं और ज्ञानेश्वर भी है टीम में। जहां तो 4 शेळके ब्रदर्स इस टीम में है। 5वें है दुष्यंत, हालांकि वो इस समय टीम में नहीं है, लेकिन कई बार ये 5 भाई भी खेलते हैं। और इन शेळके ब्रदर्स का हमेशा दबदबा रहा है पोगाव की क्रिकेट में। पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर मात्र 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर साइश खारबाव। चलिए फील्ड तुरंत सजाना है, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। पोगाव टीम की कैप्टन ने वाकई में उदाहरण देकर नेतृत्व किया है। टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और उसको बिल्कुल उचित साबित कर दिया है पावर प्ले के पहले ही ओवर में अविनाश शेळके ने। बल्लेबाजों की खासी गलतियां रही पहले ओवर में, जिस तरह से हवा में शॉट्स खेले गए। पहले बैट्समैन लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच आउट हुए, करण पाटिल, उसके बाद अक्षय जो वन डाउन खेलने आए थे लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच थमाकर पेविलियन में लौट गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रणय से ज्यादा उम्मीदें थी, ज्यादा जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, लेकिन उन्होंने भी उस जिम्मेदारी का उस तरह से स्वीकार नहीं किया जिस तरह से स्वीकार करना चाहिए था, और एक लूज स्ट्रोक खेलकर कॉट बिहाइंड आउट हुए। तो इस तरह से ये 3 चोटी के बल्लेबाज बहुत जल्दी पेविलियन में लौट चुके हैं। इस समय संकट के गहरे बादल मंडराते हुए साइश खारबाव टीम के ऊपर। हालांकि बहुत ही खतरनाक टीम मानी जाती है साइश खारबाव, जहां तक भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट का सवाल है। बड़ी बड़ी टीमों को ये टीम पटकनी देती है और किसी भी समय पलटवार कर सकती है। नया ओवर लेकर सुदर्शन, दिशा दिखाने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, कोण बनाती हुई थोड़ी तेज निकली, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर चली गई थी। बैट्समैन बैट का फेस खोलते हुए कहीं ना कहीं बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूक गए। स्ट्राइक इस समय सिद्धार्थ के पास। इस बार लॉफ्टेड शॉट, ये कैच बन सकता है, लेकिन फील्डर दूर है और गेंद निकलती हुई पहले बाउंस पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन। गेंद हवा में काफी देर के लिए रही थी, लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक था। आखिरकार हम देखें तो मिड ऑफ ऊपर था और उस खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को निकाला था। लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी है वो काफी वाइड खड़े हैं। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है, एक और करारा स्ट्रोक है। इस दफा फील्डर मौजूद है अविनाश के रूप में बाउंड्री पर। सिंगल लेते हुए बैट्समैन 1 रन से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर है और इस ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, जिसमें एक लॉन्ग ऑफ रखा गया है, काफी वाइड है, लगभग एक्स्ट्रा कवर की तरफ उस खिलाड़ी को रखा गया है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ आप कह सकते हैं। और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर। ये 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, बाकी सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। छोटा सा बॉलिंग रनअप है सुदर्शन का। बढ़िया गेंद, इस बार ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे, हल्की सी अपील जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऑफ स्टंप की लाइन के काफी बाहर। एलबीडब्ल्यू के रूप में बहुत कम बल्लेबाज आउट होते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में, और उसके पीछे वजह यह है कि कई बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर ही जाकर स्ट्रोक्स खेलते हैं। तो ऐसे में स्ट्रोक भी खेला जाता है तो स्ट्रोक ऑफर होता है, तो उस हिसाब से नियमों के अनुसार बैट्समैन को आउट नहीं दिया जा सकता है। इस बार टाइमिंग बढ़िया है और फील्डर को भी क्लियर किया। 6 रन। आदरणीय संतोष पाटिल साहब का शुभागमन होता हुआ उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत।
सिद्धार्थ ने यहाँ पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया है, एक चौका एक छक्का लगाकर 12 पर बैटिंग करते हुए, और ये भी एक सही सोच है क्योंकि कहा भी जाता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, आक्रमण ही सुरक्षा का बेहतर जरिया होता है। फिर से आक्रमण किया, फुल टॉस गेंद और ये भी जाएगी मैदान के बाहर, एक और शानदार छक्का। साहब का भी शुभागमन हुआ है, उनका तो कहीं ना कहीं सुदर्शन की गेंदबाजी भी उतनी धारदार नजर नहीं आई जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता थी, क्योंकि जो दबाव बना था पहले ओवर में उसको जारी रखना बहुत जरूरी था, लेकिन कुछ कमजोर गेंदे की सुदर्शन शेळके ने उसका भरपूर फायदा उठाया गया। तो पहला ओवर अविनाश ने किया, उसके बाद उनके बड़े भाई सुदर्शन आए और उनके एक और भाई अब गेंदबाजी के लिए आते हुए नैनेश्वर शेळके। वैसे पहला ओवर ज्यादातर करना पसंद करते हैं किसी भी पारी में नैनेश्वर। सिटी क्रिकेट में भी जब चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेले तो वहां पर भी वो नई गेंद का इस्तेमाल करते थे, और शुरुआती ओवर्स में विकेट्स निकालने की आदत है उनको। यहाँ पर थोड़ी अलग सिचुएशन, तीसरे ओवर में उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया है, गेंद थोड़ी सी जरूर पुरानी हो गई है। अच्छा संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर पिंपलास में। तेज गेंद फुल टॉस बनी थी लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास, अपना थोड़ा सा शेप गवा दिया वहां पर बैट्समैन ने, नहीं तो ये गेंद भी ऐसी थी जिसको बाउंड्री के बाहर भेजा जा सकता था। इसलिए क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप एक बल्लेबाज हो बॉलर हो, भले आप कमेंटेटर क्यों ना हो, टाइमिंग बहुत मायने रखता है। बेहतर लंबाई की गेंद इस बार, फुल लेंथ कारपेट के सहारे ड्राइव किया था डीप मिड विकेट की तरफ, वहां पर त्रिमूर्ति मौजूद है। एक और सिंगल स्ट्राइक अब फिर से पराग वतारी के पास, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाया है। 4 नंबर पर आए थे बैटिंग करने के लिए, सिद्धार्थ 5वें नंबर पर आए थे, लेकिन सिद्धार्थ बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, बहुत कंट्रोल बैटिंग अभी तक उनकी देखने को मिली है। ओहो ये भी फुल टॉस, और देखिए फिर से काफी ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं पराग वतारी, टाइमिंग पर कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह से उनको स्ट्रोक्स खेलने चाहिए उस तरह से खेल नहीं पा रहे हैं। एक तो बॉलर बहुत तेज रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है, आपको पेस को ठीक तरह से केवल कनेक्ट करना है, टाइमिंग अच्छी रहेगी तो जरूर यहाँ पर बाउंड्रीज हासिल की जा सकती है। ओ बेहतरीन यॉर्कर, क्लीन बॉल कर दिया इस बार सिद्धार्थ को, शानदार गेंदबाजी, विकेट का पतन होता हुआ। फुल एंड स्ट्रेट, और बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकल गई है सीधे स्टंप्स पर। ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया, यहाँ पर अपना विकेट बचाना बहुत जरूरी था सिद्धार्थ के लिए, लेकिन वो इस यॉर्कर लेंथ गेंद पर भी कुछ रन्स बनाने के लिए देख रहे थे, लेकिन उसमें चूक गए और उनका काम तमाम होता हुआ। लेकिन अच्छी बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं, दबाव की स्थिति में बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। आउट होने से पहले सिद्धार्थ ने बनाए 19 रन, गिरने वाला ये चौथा विकेट, स्कोर हुआ है 23 रन। तीसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस पहले राउंड के मुकाबले में
जय हनुमान पोगाव टीम के विरुद्ध। ये मुकाबला 5-5 ओवर्स का है और अभी भी हम देखें तो कुल मिलाकर 14 गेंदें पारी में शेष है, तो अभी भी काफी समय पड़ा हुआ है पारी में, लेकिन विकेट साथ में रखने होंगे। नए बैट्समैन खारबाव के बाहुबली सूरज पाटिल गजब के फॉर्म में है इस सीजन में, और यॉर्क कराने की कोशिश, लोअर फुल टॉस, किसी तरह से उस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। नए बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं होता है जब स्टंप्स की तरफ लोअर फुल टॉस या फिर यॉर्कर लेन गेंद आती है, वो भी तेज रफ्तार से जब बॉलिंग होती है तो विकेट बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेला गया सूरज पाटिल द्वारा। सिंगल के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। अब स्ट्राइक पराग के पास, इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, एलिवेशन तो नहीं है लेकिन फील्डर से दूर खेला है, कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग, सागर है डीप में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर है पोगाव टीम के। अच्छा क्रिकेट, 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ाते हुए बैट्समैन पराग वतारी 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय बलवंत सेठ प्रतिष्ठान चषक 2021 में। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। खारबाव टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई पोगाव टीम के विरुद्ध इस मैच में, स्कोर इस समय 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज पर बल्लेबाज है सूरज पाटिल और पराग वतारी। सूरज के पास स्ट्राइक, नया ओवर लेकर पोगाव टीम के कैप्टन अविनाश शेल्के। उनका ये दूसरा ओवर पिच गेंद, कारपेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन के पास। सूरज पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में कर जाते हैं। हालांकि दबाव जरूर रहेगा उनके ऊपर भी, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ज्यादा रन्स नहीं बना पाए हैं। केवल हम देखें तो सिद्धार्थ ने अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी के 3 बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है। पराग अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है बल्लेबाजी में। काफी ऊपर खेल बैठे हैं मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच। बहुत ही शानदार कैच, विकेट गिरता हुआ। ब्रदर्स का काफी ज्यादा बोलबाला देखने को मिल रहा है। पहले ओवर में तुषार ने 2 कैचेस लिए थे, इस बार अविनाश की गेंद पर नैनेश्वर ने कैच लपका है, और अविनाश को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान। नए बैट्समैन एक और हार्ड हिटर क्रीज पर पहुंचते हुए, मोनीश। वैसे कागज पर हम देखें तो बल्लेबाजी तो काफी लंबी नजर आ रही है,
लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है खारबाव के पास, लेकिन अभी तक जो मैदान में खेल चला है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष में रहा है। विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। आधी टीम यहाँ पर अब पवेलियन में लौट चुकी है। केवल 27 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है, गेंद बदली जा रही है जिस वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, लेकिन क्या यहाँ से खेल बदलेगा? पलटवार करना होगा बल्लेबाजों को, तेज गति से रन्स बनाने की सख्त आवश्यकता है। यदि 50 रन भी बनाने हैं तो भी अच्छी बैटिंग करनी होगी। हालांकि 10 गेंदें बची हुई है पारी में, सूरज कभी भी पलटवार कर सकते हैं, ये सभी जानते भी है और गेंदबाज भी अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है। तो यहाँ से कोशिश यही होगी अविनाश की कि सूरज पाटिल को भी आउट किया जाए, और यदि सूरज पाटिल को यहाँ से जल्द आउट किया जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका बनेगा मैच को जीतने का पोगाव टीम के पास। हालांकि मोनिश भी लंबे हिट्स लगा सकते हैं। अविनाश अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर देखा परखा और जाने दिया। सही फैसला बल्लेबाज का और अंपायर का भी, क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। वाइड घोषित कर दिया है अंपायर जय पवार ने। उनका एक अलग स्टाइल है वाइड देने का, हर एक अंपायर की अलग शैली रहती है, हर एक बल्लेबाज की अलग शैली रहती है। हम देखते हैं क्रिकेट के खेल में ये बहुत ही पुराना खेल है, लेकिन हमेशा नएपन का एहसास दिलाता रहता है। फुल टॉस इस बार भेज दिया गेंद को तारामंडल में, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। है दर्शकों का, लेकिन दिल दहलता है गेंदबाज का जब इस तरह से कोई बैट्समैन हथौड़ा चलाता है। बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक, हालांकि गेंद भी बहुत कमजोर थी। और सूरज पाटिल के विरुद्ध इस तरह की फुल टॉस गेंद करना मतलब आग में आप तेल डालने का काम कर रहे हो। आफत को बुलावा देने के बराबर है गेंदबाज के लिए। आमंत्रण का पूरा स्वीकार यहाँ पर बैट्समैन ने किया है, जो तोहफा था उसको कबूल किया है। और ये पहला छक्का सूरज पाटिल का इस मैच में। कुल मिलाकर इस मैच का तीसरा छक्का। पहले 2 सिक्सर्स सिद्धार्थ के बल्ले से निकले थे, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की अपनी टीम के लिए। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखना है कि खारबाव की गाड़ी कहां तक पहुंचती है 5 ओवर के खेल में। खारबाव टीम के समर्थक जरूर यही उम्मीद कर रहे होंगे कि सूरज पाटिल आखिर तक खेले, और यदि आखिर तक खेलते हैं तो शायद हो सकता है कि 60+ टोटल भी बन जाए, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज है जो लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। अविनाश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बेहतरीन गेंद, गति परिवर्तन, लेग कटर। समझ नहीं पाए थे वहां पर सूरज पाटिल। स्लॉक स्वीप की कोशिश की उन्होंने, लेकिन गेंद में जो रफ्तार थी वो बहुत कम थी और बहुत जल्दी बल्ला घुमा बैठे थे। शानदार वापसी यहाँ पर अविनाश द्वारा। ये चतुराई है अविनाश की। बहुत अच्छा घमासान इस समय गेंद और बल्ले के बीच में, बहुत अच्छी नोकझोंक है, बहुत ही जबरदस्त जद्दोजहद गेंद और बल्ले के बीच में चल रही है। कहीं ना कहीं ये गेंद डालने से पहले ज्ञानेश्वर और तुषार उनके पास आए थे, फिर से उनके पास आए हैं। तीनों भाइयों में बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है इस मैच के दौरान, और बहुत रोचक क्रिकेट हो रहा है। इस बार पटकी हुई गेंद खींचा है ऑन साइड में, ताकतवर स्ट्रोक, बाहुबली के बल्ले से एक और सिक्सर। पिछली गेंद धीमी गति की डाली थी, ये गेंद भी हालांकि ज्यादा रफ्तार नहीं थी, लेकिन बहुत अधिक शॉट थी। हाफ ट्रैकर, लगभग अपने सामने ही पटक दिया था गेंदबाज ने, और काफी ज्यादा समय मिला वहां पर बल्लेबाज सूरज पाटिल को। उनका ये दूसरा छक्का। एक तुम्हारी एक हमारी, कुछ इस तरह का क्रिकेट चल रहा है इस पूरे मैच में। रन संख्या 40 पर पहुंच चुकी है खारबाव टीम की। इस ओवर में अभी भी हम देखें तो एक गेंद बची हुई है।
और इस ओवर के बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है। समय काफी लिया जा रहा है। तुषार शेलके, आपसे रिक्वेस्ट है कि समय के मामले में सहयोग करें। देखिए, हर गेंद के बाद जब गेंदबाज से कोई बातचीत करता रहता है तो कई बार फिर गेंदबाज भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कई बार उस चीज का फायदा भी मिलता है, लेकिन हर बार आप गेंदबाज को समझाने जाओगे तो फिर गेंदबाज ये नहीं तय कर पाता है कि उसको करना क्या है। ओवर की अंतिम गेंद लेकर अविनाश, ये भी चली, ये भी चली डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और झन्नाटेदार सिक्सर। क्या कमाल की पावर हिटिंग देखने को मिल रही है। टाक मारे, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन सिक्सर पे सिक्सर मारे। सूरज पाटिल 3 छक्के की ओवर में उन्होंने जड़ दिए हैं और खेल का कहीं ना कहीं रुख पलट कर रख दिया है। पहले ओवर में देखिए कहानी कैसी थी। अविनाश ने सिर्फ 3 रन दिए थे, 2 विकेट छटकाए थे, लेकिन इस ओवर में काफी पिटाई हुई उनकी। 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 46। इस ओवर में उन्होंने 20 रन खर्च किए, बल्कि पहले ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे। जी हाँ, थोड़ा सा करेक्शन, 2 रन दिए थे, 3 विकेट्स लिए थे, लेकिन उनके ऊपर हल्ला बोल दिया गया है। और ये सही मायनों में खारबाव क्रिकेट की ताकत है। बाहुबली बैट्समैन सूरज पाटिल। अब स्ट्राइक मोनिश के पास, 6 गेंदे पारी में शेष है। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज आते हुए कल्पेश पाटिल। इनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है। हम देखें तो ग्रामीण क्रिकेट काफी ज्यादा खेल रहे हैं। डेथ ओवर्स में ही ज्यादातर उनको गेंदबाजी दी जाती है। जगह बनाए और जोरदार पंच, लाजवाब स्ट्रोक, शॉट ऑफ द डे, 6 रन। स्ट्रोक आज के दिन के खेल का संभवतः ये सबसे बेहतरीन स्ट्रोक, कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ा है। हालांकि वाइड गेंद पर उन्होंने बल्ला चलाया, लेकिन उसका पूरा फायदा मिला है खारबाव टीम को। और इस सिक्सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए खारबाव टीम के स्कोर हुआ है 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। खराब शुरुआत के बाद बहुत ही बढ़िया वापसी की है खारबाव टीम के बल्लेबाजों ने, और अब गेंदबाज अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। बॉलर इज अंडर द पंप। ऊपरी किनारा लगा है, किस्मत का सहारा मिलता हुआ शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद काफी तेजी के साथ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकलती हुई मोनिश को मिलते हुए 4 रन। का खेल हुआ, गेंदबाज की गेंद तो बहुत बढ़िया थी, उछाल अच्छा प्राप्त किया था, एक लेंथ से ऊपर उठाया था गेंद को, बैट्समैन को तंग किया, मिस टाइम स्ट्रोक खेलने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन किस्मत में कहीं ना कहीं किस्मत ने धोखा दिया है बॉलर को। फाइन लेग सर्कल के अंदर खड़ा था, उसके ऊपर से गेंद निकल गई, बैट का किनारा लेकर 4 रनों के लिए। रन सब काफी तेजी से बन रहे हैं खारबाव टीम के लिए। अभी भी 4 गेंदे पारी में शेष। इस बार कट करना चाहते थे, दिशा इन गेंद, वाइट का इशारा, बल्लेबाज से दूर भी रखने का प्रयास हो रहा है। पहली गेंद भी बहुत ज्यादा दूर रखी थी, लेकिन वो शॉर्ट पिच गेंद रही थी जिस पर छक्का जड़ा था मोनिश ने। उसके बाद जरूर एक अच्छी गेंद देखने को मिली थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ओहो हो, ये तो सबसे लंबा, जी हाँ, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्सर।
सूरज पाटिल और मोनीश ये बल्लेबाज गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की पिटाई करता है। कमाल की पावर हिटिंग, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही करारा पुल शॉट खेला और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये 90 मीटर से ज्यादा ही लंबा छक्का रहेगा, जिस तरह से गेंद काफी दूर गई थी। इस बार आगे रखी हुई गेंद बैक टू द बॉलर खेला है, हल्का सा फंबल हुआ और निशाना चूकता हुआ, एक रन आखिरकार पूरा। डायरेक्ट हिट लगता तो वहां पर शायद बैट्समैन को पेविलियन में भी लौटना पड़ सकता था, लेकिन निशाना चूक गया गेंदबाज कल्पेश का। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ खारबाव टीम का 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 27 पर 5वां विकेट गिरा था। बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप छठे विकेट के लिए सूरज पाटिल और मोनिश के बीच में 37 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ये फिर से आसमान में खेल दिया है, इस बार भी गेंद मैदान के बाहर। ये बाउंड्रीज बहुत छोटी नजर आ रही है इन बल्लेबाजों के लिए। गेंदों पर 3 छक्के सूरज पाटिल के बल्ले से निकल चुके हैं। पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगातार लगाए थे। इस ओवर में स्ट्राइक मिला तो फिर से छक्का जड़ा है उन्होंने। स्कोर ऑफ द विकेट उठाकर खेल दिया था कलाइयों का उपयोग करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद बहुत दूर चली गई थी। टाइमिंग तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ताकत का भी भंडार है। दोनों भी मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है और शॉट्स भी काफी मजबूत खेल रहे हैं। धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। स्कोर हुआ है 70 रन। अंतिम गेंद पारी की लेकर चले गेंदबाज कल्पेश पाटिल। फुल टॉस है और चलिए गेंद लेकर आइए, फील्डर से यही कहते हुए बैट्समैन बाहुबली देने के लिए तैयार नहीं है बल्लेबाज गेंदबाज को। दया माया की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हो 5-5 ओवर के मुकाबले में बल्लेबाज से बतौर गेंदबाज। 32 रन बनाकर नाबाद रहे सूरज पाटिल। 5 छक्के लगाए उन्होंने, मात्र 8 गेंदों का सामना किया। मोनिश ने भी उनका अच्छा साथ दिया, मात्र 4 गेंदें खेली, 2 छक्के लगाए, 1 चौका, 19 रन बनाकर नाबाद रहे। कुल मिलाकर 76 रन बनाए गए हैं 5 ओवर के खेल में साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम द्वारा। हालांकि शुरुआत जिस तरह से हुई थी, पहले ओवर में 2 रन पर 3 विकेट गिरे थे, लग नहीं रहा था कि 50 तक भी टीम पहुंच पाएगी, लेकिन यही तो खारबाव का क्रिकेट है। जुझारू क्रिकेट देखने को मिलता है, पलटवार करना जानते हैं और पलटवार किया है। 77 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए जय हनुमान पोगाव टीम के सामने। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और सोना देवी टेमघर के बीच में होना है, तो उस मैच का टॉस तो ये मैच खत्म होने के बाद ही किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कुछ होगा पोगाव टीम की पारी में? क्या पोगाव के बल्लेबाज ये 77 रन बनाकर एक बेहतरीन जीत अपने नाम कर पाएंगे या फिर खारबाव टीम ये मुकाबला जीतेगी? आइए सुनते हैं आगे की कहानी मेरे साथी कमेंटेटर, आईपीएल कमेंटेटर कुणाल दाते की जुबानी।
धन्यवाद अजय घरत यांचा आवाज तुम्ही ऐकलात. स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठान चषक 2021 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. दुपारच्या सत्रामध्ये आपण आहोत आणि या सामन्यामध्ये 77 रनची आवश्यकता आहे. शेवटच्या 10 बॉलमध्ये 49 धावा आल्यात असे साहेबा मोमीन यांनी आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवली. शेवटचे जे 10 चेंडू पडले त्याच्यामध्ये 49 धावा आल्यात आणि त्याचमुळे एक मोठं लक्ष जे हनुमान पोगाव समोर ठेवण्यात यश मिळालं साईश खारबावला आणि ते लक्ष आहे 77 रनचं. पहिल्या डावामध्ये सर्वाधिक धावा उभारला फलंदाज सूरज पाटीलने, वैयक्तिक 32 धावा त्याच्या खात्यामध्ये आणि त्याला 7 चांगली दिली मोनिशने. मोनिश तरे आणि सूरज पाटील यांनी दोघांनीही डावाला सावरला आणि एक चांगली धावसंख्या उभारली. आता सलामी वीरांवर दारोमदार असेल. पॉवर प्ले मध्ये किती धावा जोडल्या जातील. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. जनुमान पोगाव संघ सहजासहजी हा सामना सोडणार नाहीयेत. ज्यावेळेला 77 रन चेस करण्यासाठी त्यांचे सलामीवीर आता मैदानामध्ये गेलेत. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. खूप चांगलं आयोजन तुम्ही पाहताय या स्पर्धेचं. आजच्या दिवसामध्ये 2 अर्धशतकीय खेळी आपल्याला पाहायला मिळाल्या. बंटी पाटील यांनी अर्धशतक ठोकलं. आजच्या दिवसामध्ये एक हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळाली. रोहित यांच्या माध्यमातून श्याम चौधरीने दुसरं अर्धशतक ठोकलं. मग अशी एक्स्ट्रा कव्हरला काय फटका सजवला होता. आजच्या दिवसामध्ये ओव्हरऑल क्रिकेटचा दर्जा स्टँडर्ड खूप चांगलं पाहायला मिळालं. ग्रामीण गटातून ही स्पर्धा आपल्या समोर रंगते. उद्या भिवंडी सिटी क्रिकेट तुम्ही अनुभवाल. सत्याहत्तर रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. सलामीवीर मैदानामध्ये आहेत. सागर आणि सागरच्या बरोबरीने तुषार शेळके आणि त्याच्या बरोबरीने तुषार शेळके आणि सागर पाटील. ऋषभ काटे पहिलं षटक टाकण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर असेल. सागर पाटील स्ट्रायकिंग एंडला. चला तर सामन्याला सुरुवात करून घ्या लवकरात लवकर. लक्ष 77 रनचं. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. सागर पाटील आणि तुषार शेळके नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. पहिलं षटक हाताळण्याची जबाबदारी ऋषभ काटेच्या खांद्यावर. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये पहिलं षटक. एक स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आणि एक लॉंग ऑन ठेवलाय ऑन साइडला. पहिला बॉल टाकत असताना ओव्हर द विकेटने फुल टॉस टाकलाय. कव्हर्स मधून उडवलाय बॉल. बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जाईल. सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी हा चौकार. आणि साहेबांनी सांगितलं 100 चौकार आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये लागलेले आहेत. 100वा हा चौकार होता या स्पर्धेतला. म्हणजे 400 धावा या चौकाराने आल्यात आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये. म्हणजेच या क्रीडांगणावर बॅटिंग खूप चांगल्या दर्जाची होते, सोपी होते हे स्पष्ट आहे. 6 षटकार आपण पाहिले, 2 अर्धशतक आज पाहिलेत, एक हॅट्रिक आपण पाहिले. म्हणजे गोलंदाजाला देखील साथ दिली. खेळपट्टीने फलंदाजी चांगली झाली. ओव्हरऑल पिंपळास मध्ये आला तर तुम्हाला रन देखील चांगले पाहायला मिळतील आणि विकेट्स गोलंदाजांना देखील मिळतात. क्रिकेटचा दर्जा, क्रिकेटचं स्टँडर्ड या क्रीडांगणावर तुम्हाला पाहायला मिळेलच. आणि स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठान चषक यासाठीच हक्काचं व्यासपीठ त्यांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन फुलरलेनचा बॉल. यॉर्करचा प्रयत्न अतिशय योग्य टप्प्यावर. वाईड यॉर्कर इथे टाकलाय. रन मिळणार नाही. बॉलर बॅक ड्राईव्ह आणि इथे येतोय डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी करत असताना ऋषभ काटे पहिल्या षटकामध्ये 1 चौकाराला, त्याच्यानंतर सलग 2 डॉट बॉल.
सागर पाटीलच्या विरुद्ध. सागरला थोडंसं शांत ठेवलंय. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पॉवर प्लेच्या 2 ओव्हरमध्ये एक चांगला स्टार्ट पाहिजे, फ्लाइंग स्टार्ट. कमीत कमी 25 ते 30 धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न करायला हवा, ज्या पद्धतीने विश्लेषक आता त्यांचं मत व्यक्त करत असतील. कारण प्रेक्षक भरपूर विश्लेषक असतात, त्यांच्या नजरा असतात, समर्थक असतात ते, आणि तोच प्रयत्न आता इथे सलामी विरांना करायचा. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजी करणाऱ्या टीमचे समर्थक विचार करत असतील चांगली गोलंदाजी व्हावी. यावेळेला एक खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह, लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह, बॉल गॅप मधून जातोय सीमारेषा पलीकडे. सागरच्या बॅट मधून चौकार. बॅटिंग फलंदाज सागर पाटीलच्या बॅट मधून या चौकाराच्या मदतीने रन झाले स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 12. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा, 12 धावा. सागर चांगला खेळताना दिसतोय. खरपूस समाचार घेतला या षटकामध्ये ऋषभचा. 3 चौकार आलेत. पहिल्या चौकारानंतर सलग 2 डॉट बॉल आले, परंतु त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आक्रमण सुरू झालंय. मी मगाशी सांगत होतो की गोलंदाजी करणाऱ्या टीमचे जे समर्थक असतील त्यांना वाटत असेल एखादी विकेट यावी पॉवर प्लेच्या दरम्यान, तो प्रयत्न करायला हवा ऋषभ काटेकडून. आतापर्यंत धावा खर्च करण्यात आल्यात 12, 3 चौकाराच्या मदतीने. एक शॉर्ट फाईन लेग आहे, एक फ्लाय स्लिप तैनात ठेवण्यात आली आहे. पॉइंट लाईक क्षेत्ररक्षक आहे आणि यावेळेला हवेत खेळलाय फटका. मिड ऑनचा क्षेत्ररक्षक धावतोय. शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने झेल पकडला जाईल. फलंदाज बाद. पहिला धक्का अखेर बसलाय आणि समर्थक नक्की खुश असतील टीम साईश खारबावचे, कारण आउट झालाय फलंदाज सागर पाटील. सुजाता 40+ पिंपळास हा संघ दमन येथे चालू असलेल्या स्पर्धेमध्ये सलग 2 सामन्यामध्ये विजेता ठरलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने आपल्या पिंपळास गावासाठी 40+ क्रिकेटच्या माध्यमातून खूप मोठी गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी आपल्या या आयोजन कमिटीच्या वतीने, संपूर्ण स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठानच्या वतीने खूप साऱ्या शुभेच्छा. 2 सामने ते तिथे जिंकलेले आहेत. काल आपल्या देखील यंगस्टरने खूप चांगला खेळ दाखवला, परंतु शेवटच्या क्षणाला ते पराभूत झाले. मला वाटतं 4 ओव्हरमध्ये 56 धावा त्यांनी उभारल्या होत्या, परंतु बोलर्सला त्या रन डिफेंड करता आलेल्या नव्हत्या. पिंपळास संघाचा पराभव झाला. कारिवली संघ काल या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने खेळताना दिसला. ते पुढच्या फेरीत दाखल झालेत सेमी फायनल मध्ये. तर पहिलं षटक इथे संपले. ऋषभने अखेर अडसर दूर केला सागर पाटील नावाचा आणि त्याने मात्र रन केल्या 12, 3 चौकाराच्या मदतीने. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत साहेबा 12. नवीन फलंदाज त्रिमूर्ती अक्षय पाटील बॉलिंग साठी आता सज्ज होत. बॉलिंग मध्ये टप्पा खूप अचूक पाहायला मिळाला आतापर्यंत त्याच्या या स्पेल मध्ये. पहिले षटक जे टाकलं होतं गोलंदाज ऋषभ काटेने आणि त्याची निवड देखील झालेली आहे. ठाणे विरुद्ध रायगड या मॅच मध्ये गावदेवी घोट जी स्पर्धा सध्या सुरू आहे रायगड मध्ये तळोजा फेज 2 घोट गावामध्ये, तिथे तो खेळाडू ठाणे टीमच्या माध्यमातून खेळताना दिसेल. यंगस्टर ठाणे वर्सेस यंगस्टर रायगड असा प्रेक्षणीय सामना आहे 26 तारखेला घोट गावामध्ये आणि तिथे ऋषभ काटे याला खेळण्याची संधी ठाणे जिल्ह्याच्या माध्यमातून मिळाली. ही मोठी गोष्ट. आपल्या परिसरातील खेळाडूची निवड ठाणे टीम साठी होते. उद्या मात्र नॅशनल ब्लास्ट चॅम्पियनशिप चा अंतिम दिवस आहे, अंतिम रात्र आहे. उद्या देखील रात्री 7 वाजता ठाणे विरुद्ध रायगड हा सामना पाहायला विसरू नका. दिनेश हिरामन पाटील जे स्पर्धेचे आयोजक आहेत खार्डी गावचे, त्यांच्या माध्यमातून ती स्पर्धा उद्या
नॅशनल ब्लास्ट चॅम्पियनशिप मध्ये सुपर 6 चे 3 सामने, 2 ग्रामीण गटातल्या सेमीफायनल, एक फायनल, त्याचबरोबर खुल्या गटातल्या एक सेमीफायनल, एक फायनल आणि त्याचबरोबर ग्रामीण गटातली फायनल असे 9 सामने तिथे पाहायला मिळतील. ठीक संध्याकाळी 7 वाजता ठाणे विरुद्ध रायगड असा सामना रंगेल. tenniscricket.in वर त्याचं टेलिकास्ट केलं जातं. या स्पर्धेचं टेलिकास्ट GTC करतायत. तेजस इथे उपस्थित आहेत. फुलर लेनचा बॉल ऑन ड्राईव्ह केला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, 1 रन तिथे मिळेल. या सिंगलच्या जोरावर धावा झाल्यात. स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 15. साहेबा मोमीन आमच्या बरोबरीने गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अजय घरत या परिसरातील अतिशय नामांकित समालोचक, हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी तिन्ही भाषेवर प्रभुत्व त्यांचं आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने सातत्याने ते समालोचन करत असतात. त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय. काल देखील ते इथे उपस्थित होते, आज देखील त्यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या आयोजकांच्या वतीने झालंय. गोलंदाज तयार, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. आखोटप्प्याचा बॉल होता, यावेळेला थोडासा उसळला हा बॉल, ऑन साइडला दिशा दिली, डीप स्क्वेअर लेग मधून क्षेत्ररक्षक येतोय मिड विकेट पर्यंत, तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा निर्णय आणि त्यामध्ये यश येते. 2 धावा मिळतील. टीमची धावसंख्या 17 वर जाऊन पोहोचली आहे. लक्ष आहे 77 रनचं, म्हणजे 60 रनची आवश्यकता अजूनही असेल. 60 धावा करायचे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. जेनुमान पोगावला हा सामना जिंकण्यासाठी सोनादेवी टीमघर हा संघ पुढच्या फेरीत दाखल झालाय. प्रतीक्षा करतात या मॅच मधून विजेता संघ त्यांच्या विरोधात खेळताना दिसेल. चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये अक्षय पाटीलची, 5 धावा खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा आखोटप्प्याचा बॉल अगदी नाका जळून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. इट्स अ परफ्यूम डिलिव्हरी. चांगली लाईन आणि लेंथ, उंचीचा चांगला फायदा घेतोय. विकेटच्या डेप्थला हिट करण्याचा प्रयत्न, तिथून बॉल उसळला, मागचाही बॉल त्याच हाईटने गेला, परंतु त्यावेळेला फटका आला. या बॉलवर मात्र खेळता आलेला नाहीये. हा चेंडू सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल आलाय. शेवटचा चेंडू या षटकातला. रन खर्च केलेत या ओव्हरमध्ये फक्त 5. दबावामध्ये आतापर्यंत संघ जेनुमान पोगाव. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. पहिल्या डावामध्ये 10 चेंडूमध्ये 49 आले. शेवटच्या इथे डान्सिंग डाऊन द विकेट, स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा विकेट किपरच्या हातामध्ये, झेल विसवला, फलंदाज बाद आणि या मॅच मध्ये दुसरा धक्का बसतोय. फलंदाज ऋषभ काटे बॉलिंगसाठी. ज्या गोलंदाजाचा मी मगाशी उल्लेख केला, गावदेवी घोट स्पर्धा, त्या स्पर्धेमध्ये ठाणे यंगस्टर टीम कडून तो खेळताना दिसणार आहे. रायगड यंगस्टर टीमच्या विरोधामध्ये गोलंदाजी चांगली केली आहे ऋषभने. पहिले षटक पॉवर प्ले मध्ये हाताळलं, 3 चौकार आले त्याच्या विरुद्ध आणि ते चौकार सागर पाटीलने खेचले होते. तो आता बॅटिंग करताना दिसत नाहीये. तुषार शेळके, दोन्ही ओपनर्स पॅव्हलियन मध्ये डगआउट मध्ये आराम करतात, परंतु सध्या तिसरं षटक टाकण्याची जबाबदारी ऋषभ काटेच्या खांद्यावर आहे. एक यंगस्टर, जास्त वेळ घेऊ नका ही नम्रतेची विनंती. कल्पेश पाटील नवीन फलंदाज, स्ट्रायकिंग एंडला खेळताना दिसतोय आता. त्रिमूर्ती गायकर, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा प्लीज. ऋषभ काटे ओव्हर नंबर 3 ला सुरुवात करताना दिसेल ओव्हर द विकेटने. पहिला बॉल वाईड यॉर्करचा प्रयत्न होता, जास्त बाहेर टाकलाय, पंचांचा इशारा नो बॉल आहे. कदाचित खेळपट्टीच्या बाहेर हा बॉल डिलिव्हर्ड झालाय. अगदी योग्य निर्णय इथे पंचांच्या माध्यमातून, त्यामुळे पुढचा चेंडू आता फ्री हिट मिळेल. बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी हात खोलण्याची संधी. टीमची धावसंख्या साहेब आम्हाला सांगतात रन झालेत आतापर्यंत 18 रन, 18 लॉस ऑफ 2 विकेट. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. 59 रनची अजूनही आवश्यकता. 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक. या वेळेला खूप चांगला यॉर्कर,
पहिला चेंडू वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न बाहेर फेकला गेला. त्याच्यानंतरचा बॉल मात्र अगदी सटीक, योग्य लाईन आणि लेंथ, अचूक टप्पा, दिशेवरचं नियंत्रण, उंचीचा पुरेपूर फायदा, पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, खांद्याचा वापर चांगला पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी ऋषभ काटेकडून. नियंत्रित गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे ज्यावेळेला तुम्ही जिल्ह्याला रिप्रेझेंट कराल. फुल टॉस होता, यावेळेला लेंथ मध्ये चूक झाली आहे, परंतु स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण अतिशय दर्जेदार झालंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण अक्षय करत असताना तोपर्यंत फक्त 1 रन मिळेल. फलंदाजाला त्रिमूर्ती गायकरकडे संधी होती फुलटॉसला परावर्तित करण्याची, परंतु तिथे अक्षयने खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय. फक्त 1 रन मिळते. या सिंगलच्या जोरावर रन झालेत आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर 19 रन. सध्या स्ट्रायकिंग इनला खेळताना दिसतोय फलंदाज कल्पेश पाटील. खातं उघडायचंय कल्पेशला. 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर तो फलंदाजीसाठी आलाय. पप्पू घरत यांचं इथे आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत. बॉल हवेत आहे आणि इथे षटकाराने स्वतःचं खातं उघडलंय कल्पेश पाटीलने. या षटकाराच्या मदतीने धावा झाल्यात आता 25. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार. आखू टप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न हवेमध्ये आहे. हा चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये तिथे पडेल. निर्जन स्थळी तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होतील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजाच्या दरम्यान. कल्पेशने षटकाराने स्वतःचं खातं उघडलं, टीमला नेऊन पोहोचवलं. आता 27 वर 50 रन इथून पुढे करायचे आहेत. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग, 50 धावांची अजूनही आवश्यकता बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. या मॅच मध्ये जनुमान पोगावला. लक्ष चांगलं होतं, एक चांगलं टार्गेट आणि त्याचा पाठलाग इथे सुरू आहे. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर पुल केला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, तिथे 1 रन मिळेल. या सिंगलच्या जोरावर 28 धावा झाल्यात. 49 रनची आवश्यकता. बॉल शिल्लक आहे तुमच्याकडे आता 13 चेंडू आणि 49 धावा. त्रिमूर्ती गायकर आता स्ट्रायकिंग एंडला. आक्रमण करावं लागेल, दोन्ही बाजूने आक्रमण होणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला रन चेस करण्याचा प्रयत्न इथे यशस्वी होऊ शकतो. परंतु सध्या ऋषभ काटे एक षटकार या ओव्हरमध्ये आलाय, परंतु भेदकता आहे या गोलंदाजाकडे. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न सातत्याने करतो. खोलवा टप्प्याची गोलंदाजी त्याच्याकडून होते. आर्म अगदी स्ट्रॉंग आहेत, त्याच्यामुळे वेगावर देखील त्याचं नियंत्रण असतं. आणि अशा पद्धतीने ओव्हरची होते समाप्ती. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 28 आणि आता 12 चेंडू मध्ये 49 धावांची आवश्यकता. ड्रिंक्स ब्रेक झाला. या पण ऐकू एक चांगलं गीत डीजे कडून.
अगदी योग्य माहिती आमच्यापर्यंत साहेबा मोमीन देत आहेत. मागील डावामध्ये शेवटच्या 2 ओव्हरमध्येच धावा आल्या होत्या आणि तेवढेच रन आता शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये करायचे 49, परंतु ते 10 बॉलमध्ये आले होते, हे मात्र विशेष. पाहूया आता त्या रनी ते चेस होत आहेत का. गोलंदाजीसाठी आलाय नितेश पाटील राईट मोर द विकेटने. पहिला स्लोअरवर होता, हुक केलाय, मागे जातोय बॉल, लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक धावतोय परंतु नाही थांबणार, बॉल सीमा पार जातोय आणि पंचांचा इशारा येतोय अग्निमाता स्टँडच्या दिशेने हा षटकार. बिगुल इथे वाजलाय. सामना जिंकण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केला जाईल हेच इथे सांगितलं जातं या षटकाराने आणि हा षटकार ठोकलाय कल्पेश पाटीलने. खूप चांगलं गुणलेखन. साहेबा मोमीन अगदी हिरव्या रंगाचा पेन त्यांच्याकडे, निळ्या रंगाचा आहे, काळ्या रंगाचा आहे आणि लाल रंगाचा, आणि तेवढंच चांगलं अक्षर त्यांचं आहे. चांगलं गुणलेखनाचं काम ते करत असताना लेग बाईटचा कदाचित इथे इशारा होऊ शकतो पंचाकडून. येस, पंचांनी तो कळवलाय. पायावर जाऊन आदळलेला चेंडू, एक धाव इथे मिळेल. कल्पेशच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा रन इथे टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल आणि रन झालेले आहेत आता स्कोर बोर्डवर 35. या मॅच मध्ये लक्ष्य आहे 77 रनचं, म्हणजे अजूनही 10 चेंडू मध्ये 42 धावांची आवश्यकता आहे. 10 चेंडू आणि 42 धावा. फुल टॉस होता, ऑन साइडला ताकद झोकली आहे, गॅप मध्ये जातोय बॉल, ऑन साइडला ड्राईव्ह करत असताना बॉल सीमारेषा पलीकडे. 4 रन त्रिमूर्ती. टुर्नामेंटचा खूप चांगला वापर, बॅकलिफ्टला थोडंसं खाली ठेवलं आणि दिशा दिली आहे. काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय हा चौकार. टुर्नामेंट पहा ज्या पद्धतीने फलंदाजाचा स्टान्स आहे, ज्या पद्धतीने तो खेळतोय, ताकद झोकतोय त्रिमूर्ती. आकुटप्प्याचा बॉल यावेळेला हुक केलाय, पुन्हा एकदा लॉंग लेगचं क्षेत्र आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक नाही थांबू शकणार, हा येतोय चौकार. आठ चेंडू मध्ये 34 धावांची आवश्यकता. मॅच ऑन. सामना संपलेला नाहीये हेच इथे सांगत असताना दोन्ही फलंदाज आता त्रिमूर्ती गायकर देखील चांगली फलंदाजी करतोय. त्रिमूर्तीची मूर्ती लहान आहे परंतु कीर्तिमान आहे. हा खेळाडू चांगला खेळतोय, रन करण्याचा प्रयत्न करतोय, हे मात्र विशेष. संघर्ष आम्ही करणार, आम्ही लढणार, आम्ही लढण्यासाठी इथे आलो हेच छाती ठोकपणे सांगत असताना या मॅच मध्ये आतापर्यंत जयनुमान पोगावचे हे खेळाडू. बोलत तयार, ओढ विकेटने. पुढचा चेंडू स्लोअर वन होता, हाफ ट्रॅकर होता, त्रिमूर्तीने हुक केलाय, स्क्वेअर लेग दे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय, बॉल सीमा पार, हा येतोय उत्तुंग षटकार. चेंडू मध्ये 28 धावांची आवश्यकता आता या मॅच मध्ये. मी मगाशीच उल्लेख केला, त्रिमूर्ती हा खेळाडू खूप चांगल्या पद्धतीने खेळतोय, चांगलं टायमिंग त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळालंय आणि त्याच्या बॅट मधून हा उत्तुंग षटकार येतोय. या षटकाराच्या माध्यमातून आता 7 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 28 रन करायचे आहेत. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे. नितेश पाटीलने हा बॉल योग्य टप्प्यावर टाकणं गरजेचं आहे, अन्यथा कठीण होईल त्यांच्या टीमला. संघ साईश खारबाव जशी बॅटिंग त्यांनी केली तसंच प्रत्युत्तर, टीट फॉर टॅट, जशाच तसं प्रत्युत्तर देत असताना त्रिमूर्तीने हा बॉल जाऊ दिला विकेट कीपर कडे. पंच वळण घेतात, सांगतात हा वाईड बॉल आहे. जय पवार तिथे आहेत, पंचांचा इशारा वाईड आणि टीमची धावसंख्या 50. अर्धशतक पूर्ण झालंय टीम जयनुमान पोगावचं. 27 धावांची आवश्यकता 7 चेंडू मध्ये. 7 चेंडू आणि 27 धावा. यस, हा मॅच बॉल आहे. 7 चेंडू मध्ये आता 27 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्रायकिंग एंडला त्रिमूर्ती. चौथ्या ओव्हर मध्ये पहिल्या डावामध्ये 20 धावा आल्या होत्या आणि 22 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. या डावामध्ये एक बॉल अजूनही शिल्लक आहे. पाहूया किती रन येतात. वेगाने टाकलेला बॉल ऑन ड्राईव्ह केलाय,
डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये भरपूर वेगाने, तोपर्यंत 2 धावा मिळवल्या जातील. ताकद झोकण्याचा प्रयत्न होता याही ऑन ड्राईव्ह मध्ये फलंदाज त्रिमूर्तीचा. 2 धावा त्याला मिळतात. ओव्हरची होते समाप्ती आणि आता 6 चेंडू मध्ये सामना जिंकण्यासाठी 25 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 25 धावा. राजेश पाटील यांचे इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती, आपण या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत या स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठान चषक 2021-22 मध्ये सुस्वागतम. अतिशय चांगली स्पर्धा तुम्ही पाहताय. दुसऱ्या दिवसामध्ये काल एक संघ, कारिवलीचा संघ या स्पर्धेच्या सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय. आज देखील एक संघ आपल्याला सेमीफायनलिस्ट मिळेल. पंचांचा इशारा आहे, मला वाटते पाण्याची मागणी होते. तर 6 चेंडू मध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. दोन्हीही टीम विचार विनिमय सध्या गोलंदाजी करणाऱ्या टीमचा जास्त सुरू आहे, कारण त्यांना माहिती आहे आपण देखील डावामध्ये पहिल्या डावामध्ये असेच रन केलेत, त्यामुळे शक्य आहे. प्रणय पाटील आलाय आता गोलंदाजीसाठी. ओव्हर नंबर 5, अंतिम षटक. 25 धावा डिफेंड करायचे आहेत. त्याच्या समोर फलंदाज आहे कल्पेश पाटील. 2 षटकार त्याने ठोकलेले आहेत आतापर्यंत त्याच्या डावात. फुल टॉस टाकलाय आणि यावेळेला अलॉंग द कार्पेट खेळला हा स्ट्रोक. नाही एलिव्हेशन मिळू शकले या फटक्यावर. मारण्याचा प्रयत्न तर होता मिडविकेटला हवेतून, परंतु खाली राहिला बॉल. अलॉंग द कार्पेट गेला आणि तिथे फक्त 2 धावा मिळतात. पहिल्या बॉल मध्ये सुरुवात झाली 2 धावाने, म्हणजे 23 धावांची आवश्यकता असेल अजूनही 5 चेंडू मध्ये. पोगाव संघाचे दोन्ही खेळाडू एकमेकांशी चर्चा करतात, विचार विनिमय करतात. मनगटाची ताकद झोकावी लागेल आता प्रत्येक फटक्या मागे. यावेळेला पिचिंग झाल्यानंतर खाली राहतोय सबमरीन बॉल आणि सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. कॉमेंट्री बॉक्स थोडासा एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आहे. एक्झॅक्ट हा आउट स्विंगर झाला इन स्विंगर झाला हे सांगणं तेवढंसं कठीण आहे, परंतु चांगली गोलंदाजी. राईट हँडेड बॅट्समनच्या विरुद्ध थोडंसं खाली राहत गेला बॉल विकेट कीपरच्या हाताच्या दरम्यान. स्लोअर वन, यावेळेला स्लोअर वन बॉल, परंतु दिशा थोडीशी भरकटलाय गोलंदाज. पंचांचा इशारा वाईड बॉल. 3 धावा आल्यात, म्हणजे अजूनही 22 धावांची आवश्यकता असेल. 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 4 चेंडू आणि 22 धावा. ओव्हर पिच बॉल आणि यावेळेला समोर लॉफ्ट केलाय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. लॉंग ऑन ला हा षटकार. चांगला षटकार इथे आलाय. हाफ ट्रॅकर आणि बॅक टू बॅक दुसरा येईल. हा बॉल सीमारेषा पलीकडे मिड विकेटला ठोकला. उत्तुंग षटकार. 2 चेंडू मध्ये आता 10 धावांची आवश्यकता. व्हाट अ मॅच. काय सामना आपल्या समोर रंगतोय. पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त. हे तिथे सांगण्याचा प्रयत्न कल्पेश पाटील करत असताना 4 उत्तुंग षटकार त्याने आतापर्यंत ठोकले त्याच्या इनिंग मध्ये. चांगली बॅटिंग इथे मैदानामध्ये सुरू आहे. जैनुमान पोगाव संघाचा फलंदाज त्रिमूर्ती आणि त्याच्या बरोबरीने आता कल्पेश पाटील पाटी जॉईन करत असताना 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 2 चेंडू मध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 67 धावा फलकावर. 10 धावांची आवश्यकता. कंपल्सरी टार्गेट चेस हा नियम आहे. सिलिकॉवर पॉइंट इथे ठेवण्यात आलाय अगदी बॅट्समनच्या जवळ. सर्वाधिक धोकादायक क्षेत्र असल्यामुळे तिथे पंच थोडीशी माहिती देतात त्या खेळाडूला. गोलंदाज तयार होईल. शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 2 चेंडू मध्ये 10 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय फलंदाज कल्पेश पाटील. सलग 2 षटकार ठोकलेत. यावेळेला बीट करून गेला बॉल. यॉर्करचा प्रयत्न होता.
आणि इथे ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता समोर आणि सरळ जातोय विकेट कीपर कडे. हा डॉट बॉल येईल. शेवटचा चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. आता एखादा खराब चेंडूच वाचू शकतो टीम जैनुमान पोगावला या मॅच मध्ये. या बॉलने सुटकेचा निश्वास नक्की सोडला असेल सिलिकव पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाने. अगदी बरोबर उल्लेख केला अजय घरत यांनी. यावला उर्पिच होता. खूप चांगला लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह दाखवलाय बॉल सीमारेषा पलीकडे आणि 3 धावाने पराभूत झालाय संघ जैनुमान पोगाव. खूप चांगला खेळ तुम्ही केला, दमखम दाखवला. हॅड लक बॉईज, वेल प्ले टीम. साईश खारबाव आणि या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल ज्याने 32 धावांची अफलातून खेळी केली. सूरज पाटील ठरतो या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. जैनुमान पोगाव टीमचे कर्णधार आमच्या मुख्य व्यासपीठाशी तुम्हाला संपर्क साधायचा आयोजकांशी प्लीज.